इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम डॉक्टर रामनिवास मानव पर आधारित एक शोध प्रबंध देख रहे हैं और उनकी काव्य यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे। खास तौर पर हम ये देखेंगे कि वो अपनी कविताओं में प्रतीक मतलब सिंबल्स और रस यानी एस्थेटिक इमोशंस का इस्तेमाल कैसे करते हैं, कैसे जान डालते हैं अपनी रचनाओं में। बिल्कुल। और ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कैसे शब्दों और भावनाओं की बुनावट से डॉक्टर मानव अपनी कविता को वो गहराई देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। हाँ, तो पहले प्रतीक। आसान शब्दों में कहें तो प्रतीक क्या है? वो शब्द या चिन्ह है ना, जो किसी गहरे विचार या भाव को दिखाते हैं। शोध तो यही बताता है कि डॉक्टर मानव सिर्फ पारंपरिक प्रतीक नहीं लेते, बल्कि आजकल की जिंदगी से प्रकृति, विज्ञान, दर्शन, इन सब से नए प्रतीक गढ़ते हैं। जी, और इसमें खास बात यह है जो मुझे दिलचस्प लगी कि वो अक्सर इन अलग अलग स्रोतों को मिला देते हैं, जैसे इतिहास, साहित्य, प्रकृति और अध्यात्म। इन सबको मिला के एक अनोखी परत बनाते हैं अपने प्रतीकों में। हाँ बिल्कुल। जैसे वो एक उदाहरण है ना उनका, बहुत ही दमदार है वो, जब वो खुद के अंदर के संघर्ष को महाभारत से जोड़ते हैं। कौरव भी मैं हूँ, पांडव भी और कृष्ण भी मैं ही हूँ, लड़ा जा रहा एक महाभारत मेरे अंदर बारंबार। जी, सोचिए जरा, मतलब अपने मन के युद्ध को ही महाभारत बना दिया। ये दिखाता है कि वो ऐतिहासिक प्रतीकों को कितनी गहराई से महसूस करते हैं। सही कहा। और ये समझना जरूरी है कि ये प्रतीक सिर्फ कविता को सजाने के लिए नहीं है, सिर्फ ऑर्नामेंट्स नहीं है। ये असल में कविता के अर्थ को, उसके मतलब को एक ऊर्जा देते हैं, टिकाऊ बनाते हैं। हाँ। जैसे कहते हैं ना, अलंकार शब्दों का बाहरी रूप संवारते हैं। हाँ। तो प्रतीक उस सुंदरता में एक जान फूंक देते हैं, चेतना भरते हैं। उनके हाइकू और सांझी या रोशनी जैसे संग्रहों में ये चीज खूब दिखती है। जैसे वो पंक्तियां हैं, खिलते फूल देख देख उनको कुड़ते शूल। हाँ, प्रकृति से इंसानी भावनाओं का कितना सीधा सजीव चित्रण है, कांटों का कुड़ना फूलों को देखकर। बिल्कुल सही। और ये दिखाता है कि कैसे बहुत ही साधारण रोजमर्रा के प्राकृतिक बिंबों से भी वो मन की गहरी जटिल बातों को सामने रख देते हैं। उनके यहाँ प्रतीकों का प्रयोग ऐसा है जो बड़ी बड़ी सच्चाइयों को कहने की ताकत रखता है। तो ये तो हुई प्रतीकों की बात जो अर्थ बनाते हैं, लेकिन कविता का असली जादू तो भावनाओं में है, जिसे हम रस कहते हैं। कहा भी गया है, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, मतलब रस ही काव्य की आत्मा है, वो खास एहसास जो कविता से मिलता है। हाँ, इसे आप कविता का भावनात्मक स्वाद कह सकती हैं। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में तो इसका बहुत गहरा विश्लेषण है। पर मूल बात यह है कि कवि कुछ खास शब्दों, स्थितियों, वर्णनों से, जिन्हें विभाव, अनुभाव कहते हैं, हमारे अंदर जो स्थायी भाव हैं, जैसे प्रेम, उत्साह, दुख, उनको जगाते हैं। और जब ये सब मिलते हैं तो रस पैदा होता है। अच्छा। मुख्य तौर पर 9 रस माने गए थे, बाद में वात्सल्य और भक्ति को मिलाकर 11 हो गए। डॉक्टर मानव की कविताओं में हमें कई रस मिलते हैं, जैसे श्रृंगार रस, प्रेम का रस। ये उदाहरण कितना सुंदर है, गंध सांसों से सुवासित नवकमलिनी तुम झील की। जी। या फिर वीर रस देखिए, रचते सदा दोहराते न वीर इतिहास हो। हाँ, और यहाँ ये देखना दिलचस्प है कि उनका वीर रस सिर्फ वो बाहरी लड़ाई वाला नहीं है हमेशा। जैसे ये पंक्ति, वीर इतिहास दोहराते नहीं रचते हैं, ये एक अंदरूनी संकल्प को, आगे बढ़ने की जिद को भी दिखाता है। इसी तरह श्रृंगार रस में वो सिर्फ सुंदरता नहीं दिखाते, बल्कि जैसे आपने कहा, गंध सांसों से सुवासित, इंद्रियों को जगाने वाले बिंब रचते हैं। हाँ, शोध में एक बात और कही गई थी कि जो व्यक्ति प्रेम या श्रृंगार रस में बहुत डूबा हो, उसे शायद दूसरे रस उतने महसूस ना हो, क्योंकि श्रृंगार का खिंचाव तेज होता है। हाँ, ये कुछ हद तक मुमकिन है, क्योंकि श्रृंगार रस मन को बहुत घेर लेता है। लेकिन डॉक्टर मानव के काव्य में हमें दूसरे रस भी पूरी शिद्दत से मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ श्रृंगार तक सीमित है। जैसे रौद्र रस, गुस्से का, आजादी बंदूक की नली से निकलती है। अच्छा। या फिर करुण रस, दुख वाला, माँ बाप भाई संबोधन ही शेष राम दुहाई। और भयानक रस भी है, डर का, आज हुए इस देश के कुछ ऐसे हालात, गली मोहल्ले हर कहीं उगाए जंगलात। तो ये उनकी भावनात्मक रेंज दिखाता है। तो कुल मिलाकर डॉक्टर रामनिवास मानव अपनी कविताओं में प्रतीकों से अर्थ को गहरा करते हैं और अलग अलग रसों के जरिए भावनाओं का एक पूरा संसार रच देते हैं। उनकी कविता सिर्फ शब्दों का खेल नहीं रह जाती, बल्कि एक अनुभव बन जाती है। बिल्कुल।
उनकी सफलता यही दिखाती है कि जब गहरी समझ हो, संवेदना हो और भाषा पर पकड़ हो, तो आप किसी भी विधा में जान फूंक सकते हैं। और हाँ, सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। क्यों ना इस पर सोचा जाए कि अगर हम डॉक्टर मानव के इस्तेमाल किए गए प्रतीकों के पीछे के खास सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भों को और गहराई से समझें, तो उनकी कविताओं के मायने हमारे लिए और किस तरह से खुल सकते हैं या बदल सकते हैं।